मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई हिंदी कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी है बुद्धिमान रक्षक। बहुत समय पहले चीन के दूर एक गांव में मेई नाम का एक युवा महिला रहती थी। वह अपनी बुद्धि और साहस के लिए जानी जाती थी। लेकिन गांव में एक रहस्य था जो गांव वासियों को भयभीत करता था। हर पूर्णिमा की रात पहाड़ों से अजीब आवाज़ें आती थी और कभी कभी गांव से चीज़ें गायब हो जाती थी। एक ठंडी पूर्णिमा की रात मेई ने यह देखने का फैसला किया कि ये अजीब आवाज़ें कहाँ से आ रही है। उसने अपनी तलवार ली और अकेले पहाड़ों की ओर चल पड़ी। रात गहरी और अंधेरी थी, लेकिन मेई डरी नहीं थी। वह दृढ़ थी कि रहस्य को सुलझाएगी। पहाड़ों पर चलते हुए अचानक जमीन हिलने लगी। उस गड़गड़ाहट के साथ मानो कोई विशाल दैत्य निकल रहा हो, ऐसा महसूस कर वह मेई ने सावधानी से एक चट्टान के पीछे छिपकर देखा। उसने जो देखा उससे वह दंग रह गई। एक गुफा से लंबी दाढ़ी और चमकती आंखों वाला एक बूढ़ा जमीन से निकला। उसके पीछे गांव से चोरी हुई सामान का ढेर था। यह एक पहाड़ी राक्षस था। गांव की कहानियां सच थी। मेई जानती थी कि यह राक्षस से सीधे लड़ना बेवकूफ़ी होगी, इसलिए उसने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। उसने एक पत्थर उठाया और उसे गुफा के बाहर फेंक दिया। राक्षस का ध्यान आकर्षित किया, फिर वह जल्दी से छिप गई। राक्षस गुफा से बाहर आया, यह देखने के लिए कि कहाँ से आवाज़ आई। मेई ने मौका का फायदा उठाया और चुपके से उसके सारे चोरी के सामान को वापस गांव ले आई। उसने उन्हें छिपा दिया और फिर राक्षस के पास लौट आई। जब राक्षस को अपना सामान नहीं मिला तो वह क्रोधित हो गया। मेई ने इससे बात की दिखाते हुए कहा कि गांव के लोग गरीब हैं और वे उसके द्वारा चुराई गई चीज़ों को बिना जी नहीं सकते हैं। उसने उससे समझाया कि शांति से रहना बेहतर है। राक्षस मेई की चतुराई और दया से प्रभावित हुआ। उसने चोरी करना बंद करने का वादा किया और कभी भी गांव में परेशान नहीं किया। गांव वाले राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि रहस्य को सुलझाने वाली उनकी बहादुरी मेई थी। मेई गांव का गुप्त रक्षक बन गई। अपनी बुद्धि और साहस से उन्हें खतरे से बचाती रही। वह गांव के एक किंवदंती बन गई। दोस्तों, आज की कहानी छोटी सी यहीं तक। कल मिलते हैं एक और नई हिंदी कहानी के साथ। जब तक हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं।